अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि किसी भी नंबर की कोई रियल नंबर है, जैसे कि x एक रियल नंबर है, इसका जो डिस्टेंस होगा ज़ीरो से, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x मॉड विच इज़ इक्वल टू, अब वो कितना होगा, अगर तो वो ज़ीरो से ज़ीरो है उसका डिस्टेंस, तो फिर हम ज़ीरो लिखेंगे। अगर उसका डिस्टेंस जो है वो 0 से कोई और नंबर है, तो वो हम नंबर लिखेंगे, यानी कि x का माड जो होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा। अब x की कोई भी वैल्यू जो हम पुट करेंगे, वही यहाँ पे आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर का 0 से डिस्टेंस जो होगा, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं मॉड। जिस तरह कि हम ये लाइन एक लेते हैं, अब इसमें हमने अगर किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें उसका चेक करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है 0 से। जिस तरह के ये 3 नंबर है, अब अगर 3 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख दी है, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसका डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि 0 से कितना है। तो देखें, ये 2, ये 1 यूनिट हो गया है, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो 3 जो है इसका 0 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितने यूनिट्स आ रहा है? वो 3 यूनिट्स आ रहा है, 3 यूनिट्स। तो इसलिए 3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। इसी तरह अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, जिस तरह के ये -3 ले लें, तो इसका 0 से डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये 1, 2 एंड 3। तो ये भी कितने आ रहा है? 3 यूनिट्स आ रहा है। ये भी हमारे पास 3 यूनिट्स आ रहा है, तो -3 जो है, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी? +3 होगी। तो देखा कि यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो भी पॉजिटिव आई, और जब हमने नेगेटिव नंबर लिया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव आई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या होती है? ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। किसी भी रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू और -5.86 की, और आगे माइनस पाई और 19/25 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने बतानी है। तो पहले देखिए 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इसका 0 से फासला होगा, यानी 0 से जो 25 है उसका कितना फासला बनता है। तो इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे अगर कहीं पे 27 आ रहा है, तो हम देखेंगे कि इसका इस 0 से कितना डिस्टेंस बनता है, कितना फासला बनता है, तो वो इसकी क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो इसलिए जो हम जब इसको काउंट करेंगे, ये 27 ही बनेगा। तो इसलिए 27 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो कितनी होती है? 27 होती है। यानी आप काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 27 तक जाएँगे 0 से, तो 27 ही आएगा। तो इसलिए 27 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी है? 27 है। उसके बाद सेकंड बी है -5.86। अब ये एक नेगेटिव नंबर है, तो हमने ऊपर देखा था कि किसी नेगेटिव नंबर की भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए ये वही नंबर आएगा जो मॉड में दिया होगा, जस्ट हमने क्या करना है उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये क्या आएगी? 5.86। तो इस -5.86 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? +5.86। इसी तरह सी पार्ट में 19/25 दिया हुआ है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ये पॉजिटिव नंबर पहले ही है, तो सेम यही नंबर होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, 19/25। उसके बाद डी पार्ट है, डी पार्ट में दिया गया है -पाई। अब -पाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी? +पाई होगी, वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि अगर कोई नंबर दिया गया है, तो उसमें जो एक्यूरेट डिजिट्स होंगे वो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएँगे। यानी जो कि उस नंबर के बारे में कुछ मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे होंगे, या जो ऐसे डिजिट जो नेसेसरी होंगे वो उसके क्या कहलाएँगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएँगे। जिस तरह के ये एक नंबर दिया गया है 6.658।
अब इसमें देखें ये तमाम के तमाम क्या हैं? नॉन ज़ीरो हैं। तो इन सब की अगर ये सब हमारे पास चारों होंगे तब ये एक डिजिट्स जो होगा ये एक पूरा हमें एक मीनिंग देगा। इसमें से अगर आप एक भी स्किप करते हैं, जैसे हम ये 8 स्किप कर देते हैं, ठीक है 6, 5 तो अब 8 के कम होने से इसकी जो वैल्यू है उसमें क्या हो गई है? कमी वाक़ई हो गई है। तो इसलिए ये फिर क्या हो गया इसके सिग्निफिकेंट जो होंगे वो 3 बन जाएँगे। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो कितने हैं वो 4 हैं। 1, 2, 3 एंड 4 तो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसको मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए हम इसके कुछ रूल पढ़ेंगे, जिससे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि नंबर दिया हो कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे नंबर ऐसे नंबर एक नंबर अगर हम लें उसमें जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक नंबर लेते हैं 1, 7, 6, 2, 8, 7 अब ये एक नंबर है जिसमें तमाम के तमाम जो हैं वो क्या हैं? वो नॉन ज़ीरो हैं। 7, 8, 2, 6, 7, 1 इसमें कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं है, ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो ये सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएँगे। तो इसलिए इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो है वो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। इसी तरह सेकंड जो रूल है वो कहता है कि ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई 2 ज़ीरो जो हैं वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं तो फिर वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएँगे। जिस तरह के एक नंबर है 0, 1, 0, 0, 0, 1 इसमें देखें ये 1 है, ये 1 है तो इसके दरमियान में जो आ रहे हैं 0 ये आ रहे हैं, ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएँगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं तो ये 3 ये एंड 3 ये टोटल कितने बनते हैं? 6 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएँगे। उसके अलावा एक और नंबर है जैसे 2, 0, 5, 1 अब ये 2 नॉन ज़ीरो हैं, ये भी नॉन ज़ीरो है। बीच में क्या आ रहा है? 0 तो ये 0 जो होगा ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होगा। तो इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये पहला रूल हमने देखा है कि इसमें क्या था कि तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे किसी नंबर में वो क्या होंगे? सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा हमने देखा कि ऐसे ज़ीरो जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में या 2 नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में आ रहे होंगे, वो क्या होंगे? वो भी सिग्निफिकेंट ज़ीरो होंगे। तो ये टोटल हमारे पास इसमें 4 बन गए। तीसरा रूल है ऑल लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लीडिंग ज़ीरो कौन से होंगे? यानी कि जो स्टार्ट में आ रहे होंगे, किसी भी नंबर के। जिस तरह के हमारे पास एक नंबर है 0, 0, 3, 8 अब ये जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं ये क्या हैं? लीडिंग ज़ीरो हैं। ये क्या आ रहे हैं? 3 एंड 8 के स्टार्ट में आ रहे हैं। 2 नॉन ज़ीरो नंबर के से पहले आ रहे हैं। तो ऐसे ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आएँगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ़ 2 होंगे, एक 3 एंड एक ये 8 है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 एंड 8 इस तरह अगर कोई और नंबर लें, जैसे कि 0 डेसिमल में ले लेते हैं 0.0072 में जो ये 7 और जो 2 हैं, ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं और ये दोनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं 0 ये वाला 0 ये क्या है? लीडिंग ज़ीरो हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लीडिंग ज़ीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये 2 जो नॉन ज़ीरो नंबर है 7 एंड 2 ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें भी जो टोटल हमारे पास आ रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो कितने हैं? 2 ही हैं। नेक्स्ट जो है 4th रूल वो है इन अ डेसिमल नंबर ऑल ज़ीरोज़ आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके लास्ट पे जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जिस तरह के एक नंबर है 92.00 डेसिमल की बात हो रही है। डेसिमल नंबर तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिया। तो डेसिमल नंबर के जो लास्ट पे 0 आएँगे ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए इसमें कितने बनेंगे यहाँ पे 2 ये और 2 ये टोटल कितने बन जाएँगे? 4 तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसी तरह एक और नंबर ले लें जैसे डेसिमल में लेना है तो 650.000 तो इसमें
2 तो ये नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं और बाकी इसके बाद आने वाले जो ज़ीरो हैं वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद जो 5 रूल है और जो लास्ट रूल है वो है इन अ होल नंबर द ज़ीरोज़ एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर होल हो यानी होल नंबर हो, उसके एंड पे जो ज़ीरो आएँगे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उन दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं, कभी हम उनको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1832000। अब ये क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर का क्या मतलब है? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के कंप्लीट नंबर हों, होल नंबर हों। ऐसा ना हो कि जैसे कि ये 1.123 अब ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है, डेसिमल की फॉर्म में है। बट ये इसमें पॉइंट हमारे पास नहीं आ रहा है, ये क्या है? एक होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है। तो ये जो नंबर है 1832000 ये क्या है? एक होल नंबर है। तो इसके जो लास्ट पे आने वाले जो ज़ीरो होंगे, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने बनेंगे? ये टोटल 4 बनेंगे। तो इसमें ज़ीरो को अगर हम कंसीडर नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर इसके कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर हम ज़ीरो को करते हैं तो फिर इसके 7 बनेंगे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम इनको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसके टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होंगे वो 4 होंगे। उसके बाद आ जाएँ इसकी एक्सरसाइज़ पे, तो इसकी एक्सरसाइज़ जो है एक्सरसाइज़ 2A उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्वेश्चन किए गए हैं। तो उसमें बताता है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिगर्स इन द फॉलोइंग गिवन नंबर। ये नंबर दिए गए हैं, तो इनमें बताएँ कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कितने हैं। तो ये देखें फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है? 45 है। अब ये हमने पहला रूल पढ़ा था कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें 2 डिजिट्स हैं और दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो इसमें टोटल जो होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो कितने होंगे? 2 ही होंगे। इस तरह जो सेकंड है, इसमें देखें, इसमें 0.046 है, तो हमने रूल एक पढ़ा था कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ होंगे, जो स्टार्ट में आएँगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसलिए ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये जो 4 एंड 6 है ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने बनेंगे फिर? 2 बनेंगे। उसके बाद है तीसरा 7.4220। इसमें हमने डेसिमल वाले जो है ये हमने पढ़ा था रूल कि डेसिमल में जो लास्ट के ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे? उसमें काउंट होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने बनेंगे टोटल? 4 एंड 5। तो इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएँगे। उसके बाद है 5002। तो ये हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों, तो उनके दरमियान वाले जो ज़ीरो होंगे वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने बन जाएँगे? 4। उसके बाद है 3800। ये हमने लास्ट पे पढ़ा है होल नंबर वाला, कि होल नंबर के जो एंड पे ज़ीरो आएँगे वो उसमें सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अगर हम इसको सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ को लेते हैं तो फिर 4 बनेंगे, अगर हम नहीं लेते तो फिर ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। यानी ये 3 एंड 8 2 इसके क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये हमने ज़ीरो को कंसीडर नहीं कर रहे। उसके बाद है 0003006। तो ये फिर वही रूल है कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और जो बाकी नॉन ज़ीरो के दरमियान वाले होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें टोटल जो बनते हैं ये वाले बनते हैं वो कितने बनना है? 4। तो इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होंगे। उसके बाद है 143.000। तो इसमें जो टोटल ये हमने एक पढ़ा था कि जो डेसिमल होगा उसके लास्ट वाले जो ज़ीरो होंगे वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो 3 ये हैं एंड 3 ये हैं, तो टोटल इसमें क्या कितने बनेंगे? 6। तो टोटल इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएँगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है 2A ये कंप्लीट हो जाती है।